6 दशक में। चलो देखते हैं, इसमें आपको प्रश्न पूर्व बताया गया था, है नहीं? प्रश्न आपका 2 क्वेश्चन इसमें बताया गया था और प्रयोग। अब इसमें देखते हैं प्रश्न 9वां। प्रश्न 9वां में एक व्यक्ति और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग क्या है? 45 है। तो हल देखें, प्रश्न है एक व्यक्ति और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग 45 है। 5 वर्ष के पूर्व दोनों की आयु का गुणनफल उस व्यक्ति की आयु का 4 गुना था। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात। यानी एक व्यक्ति और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग क्या है? 45। तो हम इसमें इस एक का हम मान लेते हैं कि दोनों का योग क्या है? 45 है। और 5 वर्ष पूर्व और बाद वाला क्वेश्चन में आपको बताया गया था, पूर्व में क्या होता है? माइनस होता है और बाद में पश्चात वाला में धन होता है। जैसे 4 वर्ष पूर्व यानी 1 से ऋण 4 होगा और 5 वर्ष पूर्व यानी 1 से ऋण 5 होगा। और बाद वाला में क्या होता है? 4 वर्ष बाद यानी 1 से धन 4 होता है। मतलब मानते हैं उसके अलग प्रकार से, इसमें हम सरल करेंगे। तो हम इसमें देखें, मान लेते हैं, माना कि व्यक्ति की वर्तमान आयु, इसमें हम क्या मानते हैं ना? 100 वर्ष है। क्या वर्ष है? 100 वर्ष है। उसकी वर्तमान आयु क्या है? 100 वर्ष है। किसकी? व्यक्ति की। अब इसमें देखें दोनों की योग क्या होगा? 45। पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगा? जैसे दोनों का योग क्या है? 45, यानी पिता का x, पुत्र का हम मान लेते हैं, है नहीं? पुत्र का, जैसे पुत्र की आयु है बराबर क्या है? 45। तो पुत्र की आयु क्या हो जाएगी? 45 ऋण क्या होगा? x, यानी पुत्र की आयु क्या हो जाएगा? 45 ऋण x। क्या होगा? 45 ऋण x वर्ष। 45 ऋण x वर्ष होगा। फिर पूरा देखें आगे, 5 वर्ष पश्चात पुत्र की आयु, इसमें क्या कहता है? 5 वर्ष दोनों की आयु गुणनफल, यानी पिता और पुत्र दोनों की आयु का गुणनफल है। इसमें हम देखें 5 वर्ष पश्चात पूर्व, 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु, 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु क्या होगा? पूर्व यानी माइनस होता है 1 से ऋण 5, 1 से ऋण 5, एवं पुत्र की 5 वर्ष पूर्व की आयु क्या हो जाएगा? 45 ऋण x, ऋण क्या होगा? 5। तो 45x ऋण 5, तो इसमें हम क्या 5 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 40 ऋण x, है नहीं? तो यहाँ पे 5 वर्ष पश्चात क्या आ गया? पिता की आयु 1 से ऋण 5, 5 वर्ष पश्चात पुत्र की आयु क्या हो जाएगा? क्या होगा? 1 से 40 ऋण x। अब इसके पश्चात देखें प्रश्न क्या कहता है। प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कहता है? दोनों की आयु का गुणनफल, दोनों की आयु का गुणनफल, 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का गुणनफल उस व्यक्ति की आयु का 4 गुना था। इसमें देखें प्रश्नानुसार 5 वर्ष पश्चात दोनों दोनों की आयु का गुणनफल बराबर पिता के आयु का 5 वर्ष पश्चात पूर्व पिता की आयु कितने गुना है? इसका 4 गुना। कितने? 4 गुना के बराबर होता है। तो इसमें हम देखें इस दोनों का गुणनफल क्या होगा? 1 से ऋण 5 और 40 ऋण
4 गुणित 4 गुना कितना हो जाएगा 1 से ऋण 5। तो इसके पश्चात इसका हम आगे सरल करेंगे। देखिए हल x ऋण 5 इसका हम गुणा करते हैं। चलिए 1 से ऋण 5 गुणित 40 ऋण x दोनों के गुणा बराबर इसका गुणा करेंगे 4x हो जाएगा और 4 पंचे क्या होगा 20। गुणा देखें 1 और 1 से गुणा कितना हो जाएगा 40 से गुणा कितना हो जाएगा 40x और फिर x का वर्ग फिर 5 से गुणा होगा धन और ऋण 5 4 20 200 ऋण धन 5x बराबर 4x ऋण 20। एक पक्ष हम लाते हैं तो यहाँ पे ऋण x ऋण 40x धन 5x क्या होगा धन 5x ऋण 4x इधर पक्षांतर ऋण 200 फिर इधर पक्षांतर होगा क्या हो जाएगा 20 बराबर 0। यानी इस पक्ष के जितने भी व्यंजक है पद है उसको इस पक्ष में लाते हैं तो ये क्या हो जाएगा ऋण होगा और ये क्या होगा धन होगा। अब देखिए सरल करके ऋण x का वर्ग और है क्या नहीं है। अब इसके पश्चात 40 4 कितना हो जाएगा 44 40 4 44 और 44 में हम 5 क्या करेंगे घटाएंगे है नहीं कितना 5 घटाएंगे तब कितना हो जाएगा ने 44 और 5 मैंने इस हिसाब से 5 ये करते हैं। तो इसमें जैसे स्थिति अनुसार यहाँ पर जैसे गुणा प्रक्रिया पर देख लेते हैं 40 1 से हुआ और 1 से गुणा करके ऋण होता है और फिर ये कितना हो जाएगा 4 5 20 ऋण 200 धन 5x 200 धन 5x। तो यहाँ पे 4 5 20 40 ऋण x यहाँ पे लिखे थे 40 ऋण x 40x और पक्षांतर प्रक्रिया में क्या हुआ था ये ऋण और ये क्या हो जाएगा धन होगा। क्या होगा धन 40x धन 5x। अब इसके पश्चात ये बीच में क्या हो जाएगा ऋण x का वर्ग 40 5 45 में 4 घटाएंगे कितना हो जाएगा धन 41x कितना हो जाएगा धन 41x। उसमें फिर ये 200 में 20 घटा दे मतलब ये ऋण है और ये क्या है धन वो बड़े छोटे घटाते हैं कितना हो जाएगा ऋण 180 बराबर 0। ऋण x का वर्ग तो ऋण चिन्ह से इसे गुणा करते हैं तो ऋण क्या हो जाएगा धन हो जाएगा और ये ऋण होगा 40x धन 180 बराबर 0। तो ये आपके द्विघात समीकरण के स्वरूप में ये आता है। और इसके पश्चात फिर आगे हम देखें कि क्या होगा। गुणनखंड की प्रक्रिया अनुसार x का वर्ग तो यहाँ पे 40 और 180 तो किससे ये होगा 36 और 5 41। यहाँ पे देख लें 36 गुणित 5 5 6 30 5 से 15 3 18 180 हो रहा है दोनों क्या होगा ऋण 36x ऋण 5x धन 180 बराबर 0। x का वर्ग ऋण 36x एक होगा ऋण चिन्ह वहां निकालते हैं 5x ऋण 180 बराबर 0। अब यहां से देखें माइनस क्या निकलेगा x ऋण क्या होगा 36 ऋण कितना बाहर निकलेगा 5x ऋण 36 बराबर 0 अर्थात पूरे से बाहर क्या होगा x ऋण 36 ये बाहर हो जाएगा बचेगा क्या x ऋण 5 बराबर 0 x ऋण 5 यहाँ पे ऋण चिन्ह बाहर निकाले हैं तो क्या बचेगा x ऋण 5। अब यहाँ पे देखें तो x बराबर क्या होगा
1 से ऋण 36 बराबर 0, या फिर 1 से ऋण 5 बराबर 0। फिर 1 से बराबर क्या होगा 36, या फिर 1 से बराबर क्या होगा 5, अर्थात x का मान क्या हो जाता है 5। x किसकी वर्ष आयु माने हैं अपन पिता की, है ना, किसी व्यक्ति की आयु यानी व्यक्ति की आयु क्या है x 36, ये 5 होगा क्या 5 हो सकता है 5 होगा नहीं, है नहीं, जैसे इसमें जो व्यक्ति माने हैं वो क्या होगा 36 ही माने, एक से मान क्या होगा 36। अब इसके पश्चात देखें उस व्यक्ति की आयु कितनी होगी 36 वर्ष, यानी उस व्यक्ति की आयु क्या होगा 36 वर्ष की आयु कितना होगा 36 वर्ष। अब इसके पश्चात हम पुत्र की आयु देखेंगे कि पुत्र की आयु हम क्या माने हैं 45 ऋण x, तथा पुत्र की आयु 45 ऋण x, तो 45 में हम क्या घटाएंगे 36 घटाएंगे, कितना बचेगा 9 वर्ष, यानी व्यक्ति की आयु 36 और पुत्र की आयु क्या होगा 9 वर्ष। तो इस तरह से इसके आंसर है 36 और 9, ये इसके आंसर आते हैं व्यक्ति और पुत्र की आयु। अब इसके पश्चात जैसे क्वेश्चन या आपको क्लियर समझ में आ गया होगा, अब इसमें हम आगे देखेंगे कि प्रश्न अगला प्रश्न में हम देखेंगे कि प्रश्न आगे प्रश्न है एक कार्य प्रश्न 11, प्रश्न क्या है 11वां। प्रश्न 11वां में देखते हैं एक कार्य पूरा करने में 20 से 10 दिन कम समय लगता है। एक कार्य करने में 20 से एक कार्य करने में 20 से कितना दिन 10 दिन कम समय लगता है, यानी एक को कोई कार्य करता है तो 20 से कितना दिन में कम समय लगता है 10 दिन। और फिर यदि ए और बी दोनों मिलकर उसी कार्य को 12 दिनों में पूरा करते, यानी 12 दिन में दोनों मिलकर कितने दिन में पूरा करते हैं 12 दिन में, तब बी अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकेगा। पुनः देखें एक कार्य
करने में बी से 10 दिन कम समय लगता है, और दोनों मिलकर के दो कार्य क्या करते हैं 12 दिनों में करते हैं, और बी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करते हैं कर सकेगा या निकालते हैं। तो देखें हल मानना पड़ेगा कि बी, मान लो कि बी कार्य पूरा करने में कितना समय लगता है 1 से 3 लगता है। माना कि बी उस कार्य को पूरा करने में 1 से दिन लगता है। कितना दिन लगता है 1 से दिन लगता है, यानी उस कार्य को जैसे करता है बी उस कार्य को करता है तो उसको हम मान रहे हैं कितना दिन लगता है 1 से दिन लगता है। अब फिर यहाँ पे देखें दोनों मिल करके 10 दिन में करते हैं, दोनों मिल करके 10 दिन में एक को एक कार्य करने में, यानी दोनों मिलकर के कितना दिन लगते हैं 12 दिन लगता है, लेकिन एक को एक कार्य करने में बी से कितना 10 दिन का समय लगता है। तब बी के द्वारा उस कार्य को करने में लगा समय, यानी ए के द्वारा उस कार्य को कितने दिन में पूरा करता है बी से 10 दिन कम समय लगता है। बी के लिए हम क्या माने उस कार्य के लिए 1 से दिन माने हैं, है नहीं, यहाँ पे बी के लिए हम क्या माने हैं 1 से दिन। तब यहाँ पे ए आएगा, ए के द्वारा उस कार्य को करने में लगा समय, ए के द्वारा उस कार्य को लगा समय, यानी बी के द्वारा क्या माने 1 से माने, तब ए के द्वारा क्या हो जाएगा, इसको क्या कहता है ए के द्वारा 10 बी से 10 दिन कम समय लगता है, 10 दिन पे क्या लगता है कम समय लगता है। तो कम करना है ऋण होगा 1 से ऋण क्या होगा 10, तो इसका क्या हो गया x, तो a का कितना हो गया 1 से ऋण 10। अब इसके पश्चात जैसे हम ये करते हैं a का 1 दिन का कार्य, a का 1 दिन का कार्य, a का क्या है 1 दिन का कार्य, तो 1 दिन का कार्य क्या होगा वो देखेंगे, और फिर b का 1 दिन का कार्य क्या होगा, a का 1 दिन का कार्य और b का 1 दिन का कार्य क्या होगा। अब इसमें हम देखते हैं यहाँ पे b का उस कार्य को पूरा करने में 1 से दिन लगते हैं। अब 1 से दिन है, अब इसको हम पक्षांतर करते हैं, तो a पक्षांतर हुआ तो 1 दिन में क्या होगा 1/x, b के द्वारा 1 दिन में किया गया कार्य क्या होगा 1/x, यानी b के द्वारा क्या होगा 1/x। इसी प्रकार a के द्वारा 1 दिन में किया गया कार्य, यहां पर इसका भी पक्षांतर प्रक्रिया देखेंगे तो 1 दिन है नहीं, तो यहाँ पे जैसे समय अनुसार इसको ये करते हैं वो क्या हो जाएगा जस्ट उल्टा क्या होगा 1/1 से ऋण क्या होगा 10, क्या होगा 1/1 से ऋण क्या होगा 10। अब इसमें दोनों मिलाकर a और b दोनों मिलाकर के उसके कार्य का हम विवरण देखते हैं। a व b के द्वारा दोनों मिला किया गया कार्य, तो दोनों मिलकर इन्हें दोनों जुड़ेगा 1/x है नी, a और b के द्वारा दोनों मिलाकर 1 दिन में किया गया कार्य 1/x धन 1/, ये क्या होगा दोनों जुड़ेगा 1 से ऋण क्या होगा 10 है नी, दोनों को हम जोड़ते हैं क्या हो जाएगा 1 से ऋण 10। फिर पुनः देखिए a तथा b मिलकर 12 दिन में किया गया कार्य, a तथा b मिलकर, ने प्रश्न कहता है a तथा b मिलकर
यहाँ पे प्रश्न ए और बी दोनों मिलकर उसी कार्य को 12 दिन में पूरा करते हैं, है नहीं? तो 12 दिन में ए और तथा बी मिलकर के उस कार्य को कितने दिन में पूरा करते हैं? 12 दिन में। तो ए और बी मिलकर के 12 दिन में किया गया कार्य। अब यहाँ किसका था? एक दिन का था। अब इसके पश्चात 12 दिन यानी 12 से पूरा होगा 1/1 से धन 1 से ऋण 10, 1 से ऋण 10। अब यहाँ पे आगे में 12 दिन हो जाता है। अब 12 दिन के बाद पश्चात हम देखेंगे, अतः 12 गुणित 1/1 से धन 1/1 से ऋण 10 बराबर एक कार्य। एक कार्य को दोनों मिलकर के 12 दिन में पूर्ण करते हैं। तो ये एक दिन का कार्य था, 12 दिन का 12 से पूरा हो जाएगा। और इसके पश्चात हम क्या करते हैं? पूरा कार्य कौन सा कार्य करता है? एक कार्य। तो देखिए सरल करते हैं। 12 1/1 से धन 1/1 से ऋण 10 1। सरल की प्रक्रिया हमने देखें। 12 दोनों का लघुत्तम समापन क्या होगा? x डॉट 1 से ऋण 10। तो ये 1 से ऋण 10 से गुणा होगा, क्रिया गुणा भी कर सकते हैं। 1 से ऋण 10 धन x बराबर 1। 12 x से ऋण 10 धन x तो गुणा करते हैं x का वर्ग, या इसको पक्षांतर कर लेते हैं। तो ये आपका इधर आ जाएगा x डॉट 1 से ऋण 10 क्या हो जाएगा? ये हल करते हैं तो 12 और 1 क्या है? 2x, 12 दूनी कितना हो जाएगा? 24x और 12 दहाम 120, 12 दहाम 120 बराबर 1 और 1 से गुणा करेंगे तो x का वर्ग ऋण 10। अब इसमें देखें 24x एक पक्ष उधर सभी को ले जाते हैं तो x का वर्ग ऋण 24x ऋण 10 धन 120 बराबर क्या होगा? 0। x का वर्ग ऋण 24x 10 120 यानी 10 कितना हो जाएगा? 110 बराबर 0। 110 बराबर 0। गुणक प्रक्रिया 1 से होगा और ये 1 से होगा, इसमें कितना हो जाएगा? ये दोनों ऋण कितना होगा? ये 34x होगा। x का वर्ग ऋण 34x कितना होगा? 120 होगा। यहाँ पे पूरा ये भूल गए थे, x और x से पूरा x का वर्ग और ऋण क्या होगा? 10x। तो x का वर्ग ऋण 34x धन 120 बराबर 0। अब इसमें देखें गुणनफल की प्रक्रिया 3 चौक 12 120 30 गुणित 4 120 दोनों ऋण होगा। x का वर्ग ऋण 30x और 4x धन 120 बराबर 0। x का वर्ग ऋण 30x 1 होगा, ऋण चिन्ह 4x और ये ऋण 120 बराबर 0। x का वर्ग ऋण 30x यहाँ घनिष्ठ निकलेगा, x क्या बचेगा? 1 से ऋण 30 और घनिष्ठ 4 तो 1 से ऋण 30 बराबर 0। पूरे से घनिष्ठ क्या निकलेगा? 1 से ऋण 30 बचता है क्या? 1 से ऋण 4 बराबर 0।
1 से ऋण 30 बराबर 0, या फिर 1 से ऋण 4 बराबर क्या होगा 0। तो 1 से बराबर 30 या फिर 1 से बराबर क्या होगा 4, है नहीं, 1 से बराबर 30 या फिर 1 से बराबर 4। अब इसमें देखें जो प्रक्रिया है, जो हम मान आगे ये हैं, ए के द्वारा किया गया कार्य, ए के द्वारा किया गया कार्य, यहाँ पे बी, हाँ सबसे पहले बी का मान लेते हैं, बी के द्वारा किया गया कार्य, है नहीं, एक दिन में किया गया कार्य, एक दिन में क्या था 1/x, 1/x, तो x हम मान रहे हैं तो इसके हिसाब से क्या होगा 1/जैसे 30 और क्या है 4 आया है, तो हम इसमें देखें 4 लेते हैं तो क्या हो जाएगा 1/4 होगा, 1/4 एक दिन में किया गया काम। अब इसमें देखें तो इसका हम पक्षांतर प्रक्रिया करते हैं, एक कार्य पूरा करने में कितना दिन लग रहा है 4 दिन, एक कार्य करने में कितना दिन लग रहा है 4 दिन। अब उसमें स्थिति अनुसार ए के द्वारा किया गया कार्य क्या था 1/1 से ऋण क्या था यहाँ पे 1/1 से ऋण क्या था 10। अब यहाँ पे हम 4 रखते हैं, जैसे इसमें हम 4 रख रहे हैं तो 4 रख रहे हैं तो 1/4 ऋण 10 यानी कितना हो जाएगा ऋण 6, जो क्या है ऋणात्मक संभव है क्या नहीं है, तो ये दोनों में अंतर्गत यहाँ पे मान एक के स्थिति अनुसार तो हम मान लेते हैं, लेकिन इसके अनुसार से मान संभव नहीं हो रहा है। इसी प्रकार से हम इसमें संभवतः मान क्या है 2 मान लिए हैं, एक 30 आ रहा है और एक 4, हम कैसे लेते हैं 30 को लेते हैं, इसको लेते हैं 30 को, बी के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य 1/x, या इसको हम ले रहे हैं तो बी के द्वारा इसको माने हैं तो इसको हम डायरेक्ट ले सकते हैं, तो मान में क्या होगा 30, है क्या होगा 30 दिन लगता है, बी के द्वारा किया गया कार्य कितना दिन लगता है 30 दिन, तो ये इसके आंसर होते हैं। और ए के द्वारा किसी का कार्य क्या हो जाएगा 1 के द्वारा, तो ए के द्वारा क्या है 1/1 से ऋण 10, अर्थात इसमें 1 से ऋण 10 यानी आप 10 घटाएंगे तो 20 हो जाएगा, 1 से ऋण 10 है तो डायरेक्ट हम इसको लिख सकते हैं 1 से ऋण 10 यानी 30 ऋण 10 यानी कितना हो जाएगा 20, कितना हो जाएगा 20 दिन, कितना दिन लगते हैं 20 दिन, यानी इनमें ए के द्वारा बी के द्वारा क्या कार्य 30 दिन और ए के द्वारा क्या कार्य कितना 20 दिन। तो इस तरह से यह आपका सवाल क्लियर होता है, एक में कितना आ जाएगा 30 और बी में कितना आएगा 30 और ए में कितना होगा 20। तो इस तरह से ये आपके क्वेश्चन यहाँ पे सरल होता है, और आगे जो प्रश्न है उसको आप फिर आप हल कर सकते हैं, वो हल करेंगे तो प्रश्नोत्तरी अंतर्गत ये क्वेश्चन आपको बता दिया गया है, इसलिए इस प्रश्न आप स्वतः हल करेंगे। और इसके पश्चात फिर आगे हम देखेंगे विभेदक, विभेदक इसका बी के द्वारा ये दर्शाते हैं बी वर्ग ऋण 4ac, इसको आप देखेंगे आगे और तैयारी करेंगे। और इस प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन जैसे 13 क्वेश्चन अनुसार यहाँ पे देखें तो फिर आपका से जो शेष क्वेश्चन जो बनते हैं तो फिर आप बना लेंगे, या फिर एक आध क्वेश्चन और होगा तो फिर कल आपको फिर एक आध प्रश्न बना करके फिर इसमें विभेदक के बारे में फिर आपको बताया जाएगा। धन्यवाद।